नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। रासलाना विक्रिका क्षेत्र के किसानों तथा नोहर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने टेल तक सिंचाई पानी पहुंचाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी देहात मंडल नोहर के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर रासलाना वितरिका एवं नोहर फीडर की टेल तक सिंचाई पानी पहुंचाने एवं किसानों की फसल की सरकारी खरीद की बकाया राशि जमा करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि रासलाना वितरिका के बडबिराना, आपूवाला, मेघाना, रासिंगपुरा माइनर एवं नोहर फीडर के बिरकाली एवं मुंसरी के टेल तक विगत 2 वर्षों से पूरा पानी नहीं पहुंच पा रहा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए किसानों के हित में कार्य करते हुए टेल तक पूरा पानी पहुंचाया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि वैश्विक महामारी एवं आर्थिक मंदी के दौर में किसानों के रबी फसल की चना एवं सरसों की खरीद राज्य सरकार के खरीद एजेंसियों द्वारा की गई थी। लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसानों को उक्त खरीद का पैसा उनके खातों में जमा नहीं करवाया गया है। उस राशि को भी किसानों के खाते में शीघ्र जमा करवाया जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर रेगुलेशन में अब की बार टेल के किसानों को पानी नहीं मिला, अगर फसल की बर्बादी हुई तो किसान मजबूरन आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में जसवंत गुदारा, रामजी लाल कड़वासरा, सतपाल, रणवीर सिंह, मोहर सिंह सहित अन्य किसान मौजूद थे। आज नोर से भारतीय जनता पार्टी की देहात मंडल की पूरी टीम विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। उसमें मेन मांग ये है कि कोरोना काल चल रहा है, वैश्विक महामारी और वैश्विक मंदी चल रही है। इस दौरान हमारे बिरानी क्षेत्र मानगढ़ जिले में सबसे बिरानी क्षेत्र नोर तहसील का ही है, नोर विधानसभा का ही है। तो इसमें जो हमारे राजस्थान सरकार से जो सरकारी खरीद होनी थी चना सरसों में, वो खरीद कर चुके किसानों ने, वो उनको दे दिए, उन्हें तुलाई करवा दी है। फिर भी उनके खातों में इतना टाइम गुजरने के बाद एक भी पैसा किसानों के खातों में नहीं है। इस कोरोना महामारी के दौरान, इस वैश्विक महामारी के दौरान किसानों पे दोहरी मार है। हमने कलेक्टर महोदय से गुजारिश की है कि वो ऊपर सरकार को ये संज्ञान में लेकर ये मामला जल्दी से जल्दी निपटाए ताकि अपना जीवन काल आसानी से व्यक्त कर सके। दूसरा ज्ञापन हमने दिया है नोर फीडर और रसलाना वितरिका दोनों में पानी टेल के किसानों पर नहीं पहुंचा। हम पहले भी ज्ञापन देके गए थे कलेक्टर साहब को, कुछ स्थिति में सुधार आया था, लेकिन अभी ये हमारे बिरकाली से कुछ किसान आए हुए हैं, कुछ मुंसरी से आए हुए हैं, ये सभी इनका कहना है कि टेल अभी फीड नहीं, नोर फीडर का पानी चल रहा है, वो टेल के किसानों के पास अभी नहीं पहुंचा। हमने स्पेशल ये आके ये अल्टीमेटम भी दिया है, कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार को भी चेताया है कि अगर पानी टेल के किसानों तक नहीं पहुंचेगा तो हमारे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए किसान उतारू हो जाएंगे और उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। सदर पुलिस ने गांव पक्का भादवा में मंदिर से चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गांव पक्का भादवा में कुछ दिन पहले मंदिर से चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से 2 चांदी के आभूषण व एक एम्पलीफायर डेक बरामद हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस संदर्भ में गांव पक्का भादवा के गुरचरण सिंह ने परिवाद दर्ज करवाते हुए थाना में सूचना दी थी कि गांव में मौजूद हनुमान मंदिर में 25 जून की रात्रि को अज्ञात व्यक्ति ताला तोड़कर सामान चुरा ले गया। पुलिस आसपास के इलाकों में आरोपी की तलाश करती रही। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान सज्जन उर्फ संजय कुमार निवासी गाँव पक्का भादवा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सदर थाना में पूर्व में भी नकबजनी के मामले दर्ज हैं। आरोपी नशेड़ी प्रवृत्ति का है तथा नशे की पूर्ति के लिए चोरी करता है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों के खुलासे की पूछताछ कर रही है। चोरी का मुकदमा है पक्का भादवा मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में चोरी हुई थी। उसमें अज्ञात था पहले तो, उसमें पता लगा के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और बरामदगी भी हो चुकी है। एक एम्पलीफायर डेक और 2 चांदी के छतर बरामद कर ली। आगे की बस केस है। हाँ पहले है चोरी की, अपने थाने में नहीं है, एक तो इलाहाबाद है बात की। पीलीबंगा तहसील की रहने वाली एक निर्धन परिवार की महिला ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मृतक आश्रित पेंशन स्वीकृत करने की मांग की है। जिले के पीलीबंगा कस्बे निवासी वार्ड 1 की रहने वाली श्रीमती चंपा ने जिला प्रशासन से मृतक आश्रित पेंशन स्वीकृति देने की मांग की है। शुक्रवार को उक्त महिला ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पेंशन बनवाने की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि उसका पति पीलीबंगा वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था और 3 वर्षों से कैंसर बीमारी से पीड़ित था। ड्यूटी के दौरान 3 फरवरी को उसके पति की मौत हो गई। महिला का कहना है कि वह निर्धन वर्ग से है और उसके परिवार में 6 सदस्य हैं। उसका बड़ा पुत्र दिव्यांग है जबकि छोटा पुत्र
बेरोजगार है। महिला ने कहा कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसके चलते पीड़ित महिला के पति की मौत हो जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई। महिला ने बताया कि उसने अपने पति की मृत्यु होने के बाद लॉकडाउन से पूर्व ही विभाग से पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। पीड़िता ने बताया कि उसके छोटे पुत्र ने उपवन संरक्षक के समक्ष अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर भी कोई जवाब नहीं आया है। महिला ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मृतक आश्रित पेंशन स्वीकृति दिलाने व अनुकंपा नियुक्ति पर उसके पुत्र को नौकरी देने की मांग की है। हम आपके पेंशन के लिए आए हैं जी। यहाँ हनुमानगढ़ ऑफिस में जाते हैं, ये कह देते हैं भाई पेंशन के ऑफिस हमने बीकानेर भेज दी है। तो बीकानेर जाके आए हैं तो वो कह रहे हैं यहाँ पेंशन की फाइल आपकी आई नहीं, इसलिए हमारा ना तो यहाँ कोई सुन रहा है ना हम सुन रहे हैं। इसलिए हम आपकी भी आपका हक मांगने के लिए, नहीं तो हमें फंड का नहीं कुछ पैसा मिला अभी, ना हमारी पेंशन बन रही है, ना लड़के को मतलब नौकरी दिवाने चाहते, वो भी महेंद्रपाल थे, वन विभाग में थे, पोस्ट थी उनकी, उनको मतलब कैंसिल हुई थी। 3 साल वो कैंसिल थे, जूझते रहे, फिर भी ड्यूटी करते रहे और फिर भी आज उनका हक नहीं भी दे रहे हैं। ये हमारे को फंड को भी नहीं पैसा दिया इन्होंने, ना पेंशन बनी है अभी तक। महीना लग गया उनको। हम आपके लड़के को नौकरी दिवाने चाहते हैं, बड़ा लड़का है वो हमारा विकलांग है, तो कोई न कोई कमी निकाल देते हैं। कभी तो कह देते ये कागज ले आओ, कभी बच्चों की मतलब जन्म तिथि ले आओ, कभी भी कुछ भी ले आओ, कभी ऐसे कागज कभी कोई मतलब बता देते हैं, कभी कोई बता देते हैं, मतलब कमियाँ काट रही हैं। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महेंद्रपाल साक्य की पीलीबंगा वन विभाग में 3 वर्ष कैंसर से चलते हुए मृत्यु हो गई। उसके बाद में इनके परिवार में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, यानी कि बच्चे को नौकरी के लिए, माता को विधवा पेंशन के लिए, लेकिन विभाग ने कुछ नहीं सुना। यानी कि इनका परिवार दर दर भटक रहा है। कई बार वन विभाग डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्टर ऑफिसर गए, लेकिन वहाँ पर कर्मचारियों ने किसी ने कोई सुनी नहीं। आज हम इस मांग को लेकर यहाँ कलेक्टर साहब के पेश हुए हैं। अगर ये मांग यहाँ नहीं सुनी गई, अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम राजस्थान उच्च न्यायालय जाएंगे। अगर वहाँ पर भी न्याय नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। शुक्रवार को जिले में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से एक टाउन में जंक्शन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक का कर्मचारी है। कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बैंक शाखा को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया। जिले में शुक्रवार को कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इनमें एक टाउन, एक जंक्शन जबकि एक भादरा क्षेत्र से है। टाउन के सूर्यनगर गली नंबर 4 में रहने वाले पंजाब नेशनल बैंक के 36 वर्षीय अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह टाउन में विजय सिनेमा के सामने स्थित शाखा में पदस्थापित है। इस बैंक अधिकारी का सहयोगी गुड़गांव में पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद इस अधिकारी का सैंपल लेकर बीकानेर भेजा गया। शुक्रवार दोपहर को सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं भादरा के गाँव ढानी डुंगराना की 36 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस महिला की महाराष्ट्र से आने की ट्रेवलिंग हिस्ट्री है। तीसरा रोगी जंक्शन के वार्ड नंबर 3 नई खुंजा का 25 वर्षीय युवक बताया जा रहा है। यह पूर्व में पॉजिटिव पाए गए रोगी के संपर्क में था। इन तीनों के सैंपल 5 अगस्त को बीकानेर भेजे गए थे। मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि 5 अगस्त को बीकानेर भेजे गए कुल 165 सैंपल की रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर को आई। इनमें 3 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि पूर्व में पॉजिटिव 3 रोगियों के रिपीट सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 2 रिपीट सैंपल मांगे गए हैं, जबकि 157 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले से कुल 16,419 सैंपल बीकानेर भेजे जा चुके हैं। इनमें से 15,618 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। अभी हाल ही में हमें सूचना मिली है कि 2 जने आज हमारे पॉजिटिव आए। एक तो हमारी ब्रांच है जो सेक्टर ऑफिस में बैठते हैं, एक हमारे ऊपर वाली ब्रांच में जो पियून है। अंदर सारा बंद कर दिया गया है, सारा ऑफिस, सारे लोग होम क्वारंटाइन के लिए जा रहे हैं। शाम को टेस्टिंग बाकी जो बचे हैं, बाकी आजों की परसों होगी। सारा सैनिटाइज का करवा दिया सर, और प्रॉपर उसका मार्गदर्शन करें। जो भी कोरोना के रूल है, रूल रेगुलेशन, हेल्थ गाइडलाइन है, उन सबको फॉलो करना है अपने, और दूरी बना के, डिस्टेंस बना के रखना है, किसी के टच में नहीं रहना। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने टिड्डी दल से हुए फसल खराबे का मुआवजा देने की मांग को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीडियो पर नियंत्रण करो, नियंत्रण करो, नियंत्रण करो। वीडियो के हमले का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो।
टिड्डी दल से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। इस मौके पर किसान सभा सदस्यों ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में लगातार टिड्डी दल का हमला हो रहा है। इसके कारण हजारों हेक्टेयर भूमि में फसलों का भारी नुकसान जिले की सभी तहसीलों में हुआ है। टिड्डी दल की ओर से किए गए नुकसान से जिले के किसान वर्ग को आर्थिक दृष्टि से भारी क्षति हुई है। उन्होंने मांग की कि नुकसान का सर्वे करवाकर 7 दिन में रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाए। साथ ही नुकसान का मुआवजा जल्द प्रभावित किसानों को दिया जाए। किसानों ने कहा कि टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए भी सरकार समुचित व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि यदि किसान सभा की मांग को नहीं माना गया तो किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर कृपाराम, सोहन लाल सहित किसान सभा के कई सदस्य मौजूद थे। आज पूरे जिले के अंदर तहसील जिला अपने SDM हेडक्वार्टरों पर टिड्डी को लेकर के विज्ञापन दिए गए। इस इलाके में ये धनपुर से लेकर रामगढ़ तक करीब किलोमीटर के दायरे में टिड्डियां बिल्कुल फसल बर्बाद कर दी गई है और बर्बाद हुई फसलों को मुआवजा दिया जाए और जल्दी से जल्दी उसकी गिरदावरी करके, वरना बरसात से या दूसरे पानी लागने से जो दंखल है वो दूसरे फूट के तैयार हो जाएगा और उसका कोई पता नहीं चलेगा। फिर ये सरकार बहानाबाजी करके किसानों को फिर ये मुआवजा नहीं देगी, इसलिए उसकी जल्दी गिरदावरी किया जाए। अगर सरकार नहीं चाहती यहाँ का प्रशासक तो 16 अगस्त के बाद में दूसरों पूरे राजस्थान में किसान सभा विचार करके अगला कदम उठाएगी। राष्ट्रीय किसान संगठन के सदस्यों ने कलेक्टर के माध्यम से कानून मंत्री को ज्ञापन भेज कंपनियों को लीज पर भूमि देने वाला अध्यादेश स्थगित करने की मांग की है। कंपनियों को भूमि लीज पर देने वाला अध्यादेश स्थगित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान सदस्यों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कानून मंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में अवगत करवाया गया कि किसानों का जो उत्पादन व जिन्स कृषि मंडियों में बिक्री होता है उस पर केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई है। कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को पास कर दिया गया है, जबकि यह अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है। संगठन सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आमदन 2022 तक दोगुनी करने का आश्वासन दे रहे हैं। क्या किसानों की जमीन कंपनियों को लीज व कॉन्ट्रैक्ट पर देकर किसानों की आमदनी दुगनी की जा सकती है? उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नमक का व्यापार करने आई थी और कहा था कि नमक बनाकर लोगों की आमदनी 4 गुना की जाएगी। कंपनी ने 200 साल तक शासन किया। संगठन सदस्यों ने कहा कि कंपनियों को किसानों की कृषि भूमि लीज पर देने पर किसान सड़कों व गलियों में मारा फिरने को मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने नरेंद्र मोदी को यह सोचकर वोट दिए थे कि किसानों की खुशहाली का रास्ता बनाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार केवल पूंजीपतियों का ही ख्याल कर रही है। इस मौके पर जगदीश सिंह खोसा, इंद्रजीत धारणिया, जगसीर सिंह सहित संगठन के अन्य सदस्य मौजूद थे। भारत सरकार ने अध्यादेश पास किया है जो खुला व्यापार छोड़ने के लिए, उससे किसान को बहुत ज़्यादा हानि है। किसान को तो मोल पहले ही नहीं पूरा मिलता। जब व्यापार खुला हो गया, मंडी से बाहर हो गया, तो कंपनियों के पास चले गए तो कंपनियां पूरा मोल कैसे देगी? देगी नहीं, आधे मोल में खरीदेगी और दुनिया भर का मुनाफा कमाएगी, निर्यात करेगी और किसान तो जुड़ जाएगा इससे। किसान के पहले तो कुछ ही नहीं रहेगा, मारा फिरता रहेगा सड़कों पे, मजदूर से बुरा हो जाएगा। हमारी मांग है भी इस व्यापार को, खुले व्यापार को निरस्त करें, के पे जमीन देने का कंपनियों को उसको भी निरस्त करें 20 साल के लिए, उसको भी निरस्त करें, नहीं तो किसान आंदोलन करेगा और सरकार को सड़क पे लाएगा। सरकार जो भी काम कर रही है ना, एक तो मंडियों में हमारे को समर्थन मूल्य नहीं मिला। जैसे नरवा कपास के टाइम सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित कर दिया था और 20 दिनों तक सरकार ने खरीद नहीं की। फिर हमने कलेक्टर साहब को लिखा, मंडी सचिव को बात करी, उन्होंने गंगानगर बात करी तो 1 घंटे में वो सरकार शीशे खरीद करने चलेगी। उसके बावजूद जो ये फैक्ट्रियां हैं काटन जिनिंग की, चाहे गोडवाड़ा हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे पीलीभंगा हो, फैक्ट्री में ट्राली किसान ले जाता है, उसके अंदर ये काटा काटते हैं, चापलूसी करते हैं, ज़बरदस्ती उसके अंदर गंदा माल मिलाते हैं और 2 किलो से लेकर किसानों से 3-3 किलो तक ये काटा काटते हैं। तो इसलिए किसानों के साथ ज़बरदस्ती हुआ है। जैसे गोलवाड़ा मंडी में तो इतनी भ्रष्टाचारी है कि पूछो ही मत। तो इसकी तुरंत प्रभाव से जांच करवाई जाए, वरना वहाँ किसानों का झगड़ा होगा और फिर विवाद बढ़ेगा, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, ये एक तो फैक्ट्रियों के बारे में और ये सरकार ये अपना ये अध्यादेश वापिस ले, इसको निरस्त करे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। रोटरी क्लब सेंट्रल के सदस्यों ने जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित राजकीय विद्यालय प्रबंधन को बच्चों के बैठने के लिए बेंच उपलब्ध करवाए। रोटरी क्लब सेंट्रल द्वारा सेवा कार्यों की श्रृंखला में शुक्रवार को राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सेक्टर नंबर 6 में विद्यालय की आवश्यकता अनुसार बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच प्रदान किए गए। प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर बीके चावला ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय रोटरी क्लब द्वारा गोद लिया हुआ है। समय समय पर विद्यालयों को जरूरत के अनुसार क्लब द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसी कड़ी में आज विद्यार्थियों को बैठने के लिए बेंच उपलब्ध करवाए गए। इस मौके पर डॉक्टर कपूरीलाल गर्ग, डॉक्टर सतीश नागपाल, जेपी गर्ग, नरेश गर्ग, रमेश गर्ग, हेमंत गोयल, सुरेंद्र सैनी, कमल जैन, जितेश गोयल, वीरेंद्र माथुर, हरपाल राय सहित क्लब के अन्य सदस्य मौजूद थे। आज हनुमानगढ़ सेंट्रल रोटरी क्लब द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में बेंच दिए गए हैं 10 फर्नीचर को, जो यहाँ के स्कूल की डिमांड थी। इनसे पूछा गया, क्योंकि हमारे बच्चों के पास फर्नीचर नहीं है, तो इनको फर्नीचर ये दिया गया। इससे पहले भी रोटरी क्लब इस विद्यालय से जुड़ा हुआ है और 1 वाटर कूलर दिया गया है, 3 यहाँ पे मॉडर्न टॉयलेट बनाए गए और 2 हैंड वॉशर दिए गए। हर वर्ष रोटरी क्लब द्वारा कोई ना कोई फंक्शन किया जाता है, जैसे सर्दियों के अंदर आके स्वेटर देना या बूट देना या जुराबे देना, इस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। ये स्कूल एक तरह से रोटरी क्लब द्वारा क्लब का गोद लिया गया है और उसके रूप में जैसे ही डिमांड होती है बच्चों की वैसे दिया जाता है। HIV बीमारी बारे जानकारी देने के उद्देश्य को लेकर टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को HIV एड्स बारे जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए चिकित्सकों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से बीमारी की गंभीरता से आमजन को अवगत करवाया। कार्यशाला में चिकित्सकों द्वारा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल लेक्सिस के बारे में भी मौजूद लोगों को बताया गया। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर HP रहीला, डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर NL आसेरी, राजेश कटेवा, वेदपाल बिजारिया, मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर शंकरलाल सोनी, डॉक्टर MP शर्मा सहित अन्य चिकित्सक मौजूद थे। आज की कार्यशाला अपना जो 2017 के अंदर HIV प्रिवेंशन एक्ट, जो HIV के पेशेंट्स का अधिकारियों को रक्षा के लिए जो एक्ट बनाया गया था, उसके बारे के अंदर डिस्कशन के लिए की गई है।
जिसमें हमारे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी विभागाध्यक्ष और अन्य चिकित्सक उपस्थित थे और इन सब के उसके अंदर उनके निर्देशानुसार कार्यशाला की गई। इसमें डॉक्टर जसवीर, डॉक्टर विजेश और मैं जो एक्ट है उसकी धाराओं के बारे में और HIV से संक्रमित इंसान से दूसरे को कोई यदि एक्सपोजर हो जाता है डॉक्टर्स को या स्टाफ को, तो उसको तुरंत कैसे बचाया जाए और तुरंत उसको क्या सुविधाएं और क्या सपोर्ट दी जाए और मरीज़ के अधिकार क्या है, मरीज़ के समाज में अंदर क्या अधिकार है, इलाज के क्या अधिकार है और नौकरी सर्विसेज जो देते हैं या प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है, वो इस एक्ट के अंतर्गत कवर होते हैं और उसके बारे के अंदर इसके अंदर बताया गया है। HIV पेशेंट को जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्राइवेटाइजेशन में, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाती है तो यदि वो अपने डिक्लेयर करता है मैं HIV पॉजिटिव हूँ, वो सबसे पहले HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट भी मांगते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो उसको यदि मान लो सर्विस देने से इनकार करते हैं तो वो दंडनीय होगा। आप उसका अधिकार है, यदि वो योग्य है तो उसको सर्विस देने से आप रोक नहीं सकते निजी अधिकार में। सरकार में तो सुरक्षा हो जाती है पर निजी क्षेत्र के अंदर प्रॉब्लम आती है या प्रॉपर्टी में किसी का लड़का खराब मान लो और वो HIV पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी से आपको बेदखल नहीं कर सकता। ज़्यादातर ये होता है कि पिता अपने को बेदखल कर देता है कि यहाँ इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी या इसको घर में नहीं रख सकते, इस एक्ट के अंतर्गत आता है। प्रॉपर्टी भी पूरी मिलेगी और उसको घर में भी साझे घर में ज्वाइंट फैमिली में रखने की अनुमति होगी और रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ये होता है सबसे ज़्यादा। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से लागू करना इस सेक्टर के अंतर्गत है कि उसको सर्विस भी मिले और उसको सब लोगों के साथ रहने को मिले, जिससे उसको सामाजिक तौर पे बहिष्कृत नहीं किया जा सकता, उसको पूरे समाज के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोर्ड की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों को सम्मानित किया गया। टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को शिक्षक विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 10वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती मंजू यादव ने बताया कि सत्र 2020 का 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहा। स्कूल के विद्यार्थियों के उच्चतम अंक 92% आए हैं, जो कि राजकीय विद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे न केवल नामांकन बढ़ेगा बल्कि इससे राजकीय विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने विद्यार्थियों की सफलता का श्रेय उनके शिक्षकों को तथा उनके माँ बाप को दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिन रात मेहनत करके विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उभारने का काम करता है। इसी प्रकार बच्चों के अभिभावक भी बच्चों को परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस मौके पर शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। तो रिजल्ट्स के मामले में हम यह नहीं कह सकते कि हमारा विद्यालय जो है वो कहीं पीछे है। मैं तो कहूँगा बहुत आगे, जहाँ हम 36% या 33% बच्चों के एडमिशन करते हैं, उस हिसाब से अपना रिजल्ट बहुत बढ़िया है और आगे भी रहेगा। आज पहले भी परीक्षा परिणाम जैसे इन दिनों में चल रहे हैं, तो कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग, तीनों वर्गों का परीक्षा परिणाम हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। और अब 10th का जो एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12वीं के जो बच्चे हैं ये तो एक स्टेप या एक परीक्षा पास करके आते हैं, थोड़ी समझदार हो जाते हैं, तो उनको पता होता है कि हमने आगे कोई हमारा गोल है और हमने वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन 10th के बच्चे जो है ना, इनको भी फेल और पास होने का नहीं पता होता है। तो 10th का रिजल्ट 91% रहा है हमारा, 92% रहा है, तो बहुत मतलब इसको बड़ी उपलब्धि मानते हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा रहा है। तो लेकिन ये जो रिजल्ट्स आते हैं ये सभी शिक्षकों की वजह से, तो गुरुजनों ने इनके साथ इतनी ज़्यादा मेहनत की है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं तो उनको इस लेवल पर लेकर आना कि वो उपलब्धि हासिल करें बहुत मुश्किल काम होता है। तो आज हमने शिक्षकों को भी सम्मानित किया है, क्योंकि असली हकदार इस परिणाम के वही हैं। उन्हीं की वजह से आज विभाग में हमारा कद ऊंचा हुआ है, या हम बड़े गर्व के साथ बता सकते हैं कि हमारा ये परिणाम। अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा द्वारा शुक्रवार को जंक्शन में निर्धन परिवार की कन्या का विवाह संपन्न करवाया गया। अखिल भारतीय संयुक्त बावरी किसान महासभा ने मजदूर कॉलोनी स्थित बावरी धर्मशाला में आर्थिक रूप से कमजोर एक परिवार की गरीब कन्या का विवाह करवाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद के पूर्व सभापति यादविंदर शर्मा थे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मंत्री मंगतराम, प्रदेशाध्यक्ष नेतराम, जिलाध्यक्ष गुड्डी देवी, प्रधान खेताराम, प्रकाश कुमार, विद्याराव, रेशमा भाटी सहित अन्य लोग मौजूद थे। बावरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंदर बावरी ने बताया कि सादुल शहर की ममता पुत्री धनाराम का विवाह श्री गंगानगर के मिर्जावाली बेर निवासी मंगलाराम पुत्र
दयाराम के साथ संपन्न हुआ। दोनों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे करवा कर करवाया गया। इस मौके पर अतिथियों ने वर वधू के सुखमय जीवन की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। अखिल भारतीय सुख बावरी किसान महासभा का गठन 2000 में महावीर प्रसाद सोलंकी ने किया था। उन्होंने हमें समझाया कि देश क्या है, समाज क्या है, तो उस चीज़ को हमने ग्रहण किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। लेकिन 2001 में 6 जून की 14 तारीख को उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब से लेकर देवेंद्र जी इन्होंने इसकी बावरी समाज की कमान संभाली और हम लोग उनके साथ में मिलकर 2003 से ये लड़कियों की शादी करना, गरीब बच्चों जैसे दहेज वगैरह की जो कहीं दिक्कत आती है वहाँ जाकर उनका समझौता करवाना, पंचायत में राजी करनामा करवा के लड़के को संतुष्ट करना, लड़कियों की शादी करनी, और भी कोई दुख तकलीफ कहीं भी होती है तो हमारे बावरी समाज के जो भी कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पहुँचकर उस चीज़ का समाधान करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.